जय जय श्री राधे। सभी भक्तन को राधे राधे। भैयाओ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा में, क्योंकि यहाँ की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये उसी गुफा के दर्शन हैं। और इसके बाद में ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दर्शन करने से पहले का दृश्य होता है। तो यहाँ की हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि आप किस प्रकार यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए मार्च 2023 के अंतिम समय में यहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर 13 से 75 साल तक के ही व्यक्ति जा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको 41 दिन यात्रा करने का मौका मिलेगा। 41 दिन जब होंगे तब ये जो यात्रा है, ये लगभग 30 जून 2023 से चालू होकर और लगभग रक्षाबंधन तक चलती है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन मार्च के अंत में शुरू हो जाएंगे और ये लगभग 15 या 30 अप्रैल तक चलेंगे। इसमें लगभग 7,500 आदमी हर रोज़ जाते हैं यात्रा करने के लिए। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा के फिर रेलवे का या हवाई जहाज़ से जिस भी प्रकार से आप जाना चाहें उस तरीके से यहाँ जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं तो जम्मू पहुँचने के बाद आपको भगवती नगर यात्री निवास में पहुँचना है, जो कि जम्मू में है। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से भी भगवती नगर यात्री निवास में आपको पहुंच जाना है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो भी आप भगवती नगर यात्री निवास पर पहुंच सकते हैं। अगर आप भगवती नगर यात्री निवास पर पहुंचेंगे तो आपको आर्मी की सुरक्षा के साथ में चलना पड़ेगा। और जो यात्री वैसे पहुंचते हैं केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराकर, वो यात्री वहां पर पहले एक रात विश्राम करते हैं और सुबह उनको आर्मी की बसों के द्वारा ले जाया जाता है। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी कार से जाना चाहे या अपने वाहन से जाना चाहे तो वो भी जा सकता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के जरूर जाए। अब हम आपको यहाँ की उस अद्भुत महिमा से अवगत कराते हैं। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर और पूर्व में 134 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,600 फुट की ऊंचाई पर है। और इस गुफा की जो लंबाई है वो लगभग 11 मीटर चौड़ाई और 16 मीटर इसकी ऊंचाई और लगभग 11 या 15 मीटर इसकी अंदर की गहराई भी है। और इसमें जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। और यहाँ की प्रमुख विशेषता, इस पवित्र गुफा में बर्फ़ का जो प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जैसे आपने बर्फ़ देखी होगी, वो प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिम शिवलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की लगभग 150 फुट इसकी जो परिधि है, जो गुफा की है, वो 150 फुट की है। इसमें ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ़ का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे ये छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ़ का होता है। अब जब आप कभी, जैसे आपने अगर बर्फ़ देखी हो तो वो जो बर्फ़ होती है वो कच्ची बर्फ़ होती है और जैसे ही हाथ में लेते हैं तो वो भुरभुरी हो जाती है। लेकिन मूल अमरनाथ शिवलिंग से
कई फुट दूर गणेश, भैरव जी और पार्वती के भी अलग अलग उनके भी हिमखंड बने हुए होते हैं। हमने पहले फोटो में आपको वहीं के दर्शन कराए थे। इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर इसी अमर कथा को सुनकर सुगोजात शुक्र सुसुरूप में शुक्रदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए थे। ऐसी मान्यता भी है कि जिस श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। और यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी, जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यहाँ कालांतर में अमर कथा नाम से ये स्थान विख्यात हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया, जो उनके गले में लटके रहते थे। ये वही स्थान है जहाँ पे अनंत नाग है, और उस अनंत नाग में आज भी नागों के दर्शन हो जाते हैं। जब हम यात्रा पर गए थे तो वहाँ हम उस रास्ते से नहीं गए थे, अनंत नाग वाले रास्ते से, तो हम दूसरे रास्ते से गए थे। तो वहाँ पर भी आज भी नागों के दर्शन होते हैं। और माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा था, तो उस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। और एक और है पिस्सू टॉप, उस पर अपने गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थल पर छोड़ दिया। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। और अमरनाथ गुफा का सबसे पहला 16वीं शताब्दी के एक मुसलमान गरड़िया को पता चला था। आज भी उसका चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गरड़िए के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की ये बात है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं। वे सभी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पहलगाम होकर, और दूसरा रास्ता है सोनमार्ग के समीप बालटाल। यानी कि पहलगाम और बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचते यहाँ का जो प्रबंध है वो पहले से ही सेट करना पड़ता है। पहलगाम से जाने के रास्ते सरल और सुविधाजनक समझा जाता है, लेकिन बालटाल से यात्रा करना अमरनाथ की गुफा केवल 14 किलोमीटर है। लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है। आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये हमारे पिताजी हमारे साथ में हैं, और यहाँ हमने इसी रास्ते पर बालटाल होकर ही यात्रा की थी। अब आप अंतिम स्थान जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि हम एक कदम भी नहीं चलते हैं। हमारे पापा कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा और चल, देख वो सामने आ गया। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मेरे पापा मुझे लेकर गए थे इस अमरनाथ गुफा में, क्योंकि वो सीआरपीएफ में थे, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी। तब मुझे ये मौका वहाँ यात्रा पर जाने के लिए मिला। अगर आप ये सामने से देखेंगे तो यहीं से गुफा लगभग 3 किलोमीटर रह जाती है, और यहाँ पर लगभग सब पूरी चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था, और बड़ी मुश्किलों से यह यात्रा हुई। लेकिन बाबा का चमत्कार, ऐसा चमत्कार हुआ बाबा का, जैसे ही मैंने वो अमर जल पिया तो मैं एकदम ऐसे खड़ा हो गया जिस प्रकार से जैसे सुबह 6 बजे जब मैंने यात्रा शुरू की, मेरे शरीर में बिल्कुल भी थकान नहीं थी और मैं बिल्कुल यात्रा करने के लिए तैयार था। तो इसी प्रकार का अद्भुत चमत्कार वहाँ बाबा के अमर जल से होता है। वो अमर जल उसी
उसका होता है, शिवलिंग का, जो पिघलता है, धीरे 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 पिघलता है। उसी में से छोटे छोटे बोतलों में यात्रीगण अपने साथ में वहाँ से उस अमर जल को अपने साथ में लेकर आते हैं। और जब वो वहाँ उसको लेकर आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी लोगों को हो, उसको जैसे ही कुछ भी किसी भी प्रकार से उस दूसरे व्यक्ति के लगा देते हैं तो वो भी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। अब आपको हम बताते हैं अमरनाथ का एक रहस्य। कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी दोनों ही का स्थान है और केदारनाथ उनका विश्राम भवन है। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही गणेश पीठ, पार्वती पीठ हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग और अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत ही तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर पर भी जाने लगा है। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अमर कथा इस प्रकार से है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच का हुआ संवाद है और यह उसी स्थान पर जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था भगवत गीता का, उसी प्रकार से यहाँ माता पार्वती का और शिव जी का संवाद हुआ। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। इस बार पार्वती जी से शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में ये नरमुंड माला क्यों पड़ी हुई है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हुए। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती ने शिव जी की कथा सुनने का आग्रह किया और बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों को पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा जैसे ही अमरनाथ की गुफा में जाते वक्त शिव जी ने सभी चीज़ों को वहां त्याग दिया। अमरनाथ की गुफा में जाते हुए सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा और केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्हें महागुणन पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शुक्रदेव जब भगवान शंकर इस अमर ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो
वह शुक्र हरा कंठ फोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। क्योंकि जब शिवजी ने यहाँ पर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए इस जगह पर पूरे में डमरू बजा दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं बचेगा, सभी लोग यहाँ से दूर दूर तक भाग जाएंगे, और अपने कई जैसे वीरभद्र को भी वहाँ पर भेजकर चारों तरफ से आग से हर व्यक्ति को वहाँ से हटा दिया गया, और वहाँ दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो केवल इतनी दृष्टि थी कि जितने भी लोग और जीवित लोग हैं उनको ही तो भगाया जा सकता था, लेकिन ये जो तोता था ये एक अंडे के रूप में था, और उस पर अंडे के प्रभाव, जब वो अंडे के रूप में था तो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ा किसी भी प्रकार का, और वो बच गया। अब इसी तरह से जब शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाना चालू किया तो उन्होंने कहा कि तुम जब मैं ये कथा सुनाऊं तो हुंकारा भरते रहना। अब पार्वती जी ने कहा ठीक है, मैं हुंकारा भरती रहूंगी। अब पार्वती जी ने थोड़ी देर तो हुंकारा भरती रही, लेकिन उनको कथा सुनते सुनते ही नींद आ गई, और उसी जगह पर जहाँ पर बैठे थे एक शुक्र ने हुंकारी भरना चालू प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला उन्हें तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पार्वती जी सो रही हैं, लेकिन मेरी इस आवाज को कौन सुन रहा था और कौन हुंकरे भर रहा था। जैसे ही शिव जी की तीसरी आंख खुली तो उन्होंने इतनी जोर से आवाज लगाई तो वो जो तोता था वो घबरा गया, एकदम थर थर कांपने लगा। शिवजी का त्रिशूल उसके पीछे पड़ गया। शिवजी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और शुक्र जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते 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 उसे कोई स्थान नहीं मिला, और फिर वो पहुँचे व्यास जी के आश्रम में। जैसे ही व्यास जी का आश्रम आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका में मुख में घुस गया। जैसे ही उनकी जो व्यास जी थी उनकी पत्नी जी ने झमाई ली, मुंह खोला और वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि आप बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद और दर्शन, पुराण आदि का हर चीज का 18 पुराणों का ज्ञान इन्हें गर्भ में ही हो गया। जन्म से ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली। यही जगत में शुक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये वही शुक्रदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को जब उस सांप ने ढस लिया तो 7 दिन भगवत कथा सबसे पहले इन्होंने ही राजा परीक्षित को सुनाई। और अमरनाथ की यात्रा में कबूतरों की कहानी भी जुड़ी हुई है। यहाँ इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदपंतार वह रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य की बात है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है और बराबर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ पर, हम जैसे इस यात्रा पर गए थे तो पिस्सू टॉप पर पहुँचे। पिस्सू टॉप पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई थी, हमें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। हम जैसे जवान आदमियों को भी वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो
तो ऐसे में वहाँ कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है। वहाँ ये कबूतर किस तरह से रहते होंगे। और यहाँ एक और हमने चीज़ देखी थी, यहाँ पर किसी भी प्रकार के न कोई वैसा सांप मिलता है, न कोई मक्खियाँ मिलती हैं, न कोई जानवर किसी भी प्रकार के मिलते हैं। इतने बड़े स्थान में यहाँ कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल सुमसाम ये रहता है। न कोई यहाँ पर शेर है, न कोई भालू है। बाकी आप किसी भी जंगल में चले जाओ, आपको अनेकों तरीके के जो हमारे पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पक्षी और ज़मीन में रेंगने वाले, बर्फ़ों में रहने वाले अनेकों तरीके के अलग अलग मिल जाते हैं। लेकिन पार्वती जी यहाँ बताती हैं कि इसका जो सदाशिव, पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। अब हम आपको बताते हैं अमरेश जी की कहानी कि शिव जी को अमरेश जी कैसे कहा जाता है। सदा से भोलेनाथ बोले, हे देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति और पर्वत, जंगल, मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व और राक्षस, सर्प, यक्ष और भूतगण, कुसमुंडा, भैरव, गीदड़, दानव आदि की भी उत्पत्ति हुई। इसी तरह नए नए प्रकार के भूतों की भी सृष्टि हुई, परंतु इंद्र देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इनके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए और उसी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बांधा करनी है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बांध ना सके। मैं आप लोगों को मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदा शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ दिया और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव ने शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर गए। पावन गुफा में जो भस्म है, इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम नौछावर करते समय बहुत ज़्यादा इस प्रकार से उन्होंने स्थिति में लीन हो गए। उनका जो स्वरूप देख कर के बारंबार उनको शिव जी को नमस्कार करने लगी सभी देवी देवताएं। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरे बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से यह मेरा अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उसी दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ की ऐसी और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुँच जाता है उसके कर्म के लेख कम हो जाते हैं और वो अमरत्व को प्राप्त होता है। अमर तो कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाने से अकाल मृत्यु और न जाने कितनी समस्याओं से, कितने हमने जितने भी जाने अनजाने में पाप किए हैं उनसे भी लोग यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। तो आज हमने आपको इस अमर कथा को सुनाया। इस अमर कथा को सुनाने का हमारा कोई विशेष कारण नहीं था कि हम आपको ये अमर कथा सुनाएं और आप लोगों को बताएं। हमारा तो एक ही उद्देश्य था कि यहाँ के जो हमारे ब्रजवासी हैं वो भी अमरनाथ यात्रा को जाते हैं और जब वो यात्रा को जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब यात्रा शुरू होती है और कैसे शुरू होती है। तो हम आपको पुनः एक बार बता देते हैं। जैसे आप लोगों को
सबसे पहले जम्मू पहुंचना है। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको जम्मू के लिए रिजर्वेशन करा लेना है। और रिजर्वेशन तब होता है, ये मार्च में आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तब आपको वहाँ जाने की एक डेट दे दी जाती है कि उस दिन आपको वहाँ पहलगाम पर पहुँचना है या बालटाल पर पहुँचना है। अगर आप पहलगाम की वाली यात्रा को करते हैं तो इस यात्रा को करने में आपको 2 दिन लगते हैं और 2 दिनों में आप अमरनाथ यात्रा पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये लगभग 40 किलोमीटर की चढ़ाई है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की भक्तों को परेशानी नहीं होती है। यहाँ भोले बाबा के अनेकों भक्त यहाँ यात्रियों के लिए खाने की, सोने की, रहने की और तो और नहाने की भी, गर्म पानी से नहाने की भी व्यवस्था रखते हैं। अनेकों अनेक ऐसे यात्री हैं जो भगवान शिव जी की जो यात्री होते हैं उनको भगवान शिव का रूप जानकर उनकी सेवा करते हैं। अनेकों प्रकार की यहाँ पर सेवाएं लोग करते हैं और ये सेवाएं केवल उन लोगों की होती हैं जो यात्रा में जाते हैं। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं कि वहाँ पे खाने पीने के लिए और रहने के लिए भटकना पड़ेगा। आप 2 दिन की यात्रा करना चाहें तो आप उस यात्रा को कर सकते हैं, और 1 दिन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बालटाल जाना पड़ेगा। बालटाल जाने के लिए आपको पहले जम्मू जाना पड़ेगा और जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ेगा और श्रीनगर से आपको बालटाल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन पहलगाम के लिए श्रीनगर नहीं जाते हैं, वो रास्ता बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यात्रा का जो रास्ता होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसी के साथ हम आपसे आज की लेते हैं जाने की अनुमति। कल पुनः हम आपको एक नए दर्शनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम और बांके बिहारी लाल की जय। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे कि आप लोगों को भी सभी तरीके के नोटिफिकेशन मिल जाएं। बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। राधे श्याम, राधे राधे।